आदर्श नगर से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ हैं। शुरू से ही बढ़त कांग्रेस ने यहाँ पे ली है। ये बढ़त शुरू से ही आपको मिली है, क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए, अभी जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट खुल रहे हैं और इसमें बढ़त आना स्वाभाविक था और जैसा मैं सोच रहा था उसी एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट आ रहे हैं, उसी एक्सपेक्टेशन से अब तक बूथ खुले हैं। तो होपफुली मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई चिंता की बात है। और जिस तरह से रुझान चारों तरफ से मिल रहे हैं, झोटवाड़ा में भी लीड कर रही है कांग्रेस, किशनपोल में भी लीड कर रही है, हवा महल में भी लीड कर रही है, तो मुझे लगता है कि हम सरकार बनाएंगे और फिर से सरकार में आएंगे। कहा जा रहा था कि हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए प्रयास भी किए गए थे। नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा हुआ था और वो भी हुए। क्या उसका असर जयपुर की जनता ने, आपके विधानसभा क्षेत्र ने देखा? बीजेपी ने सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ा और हमने काम के आधार पर लड़ा और हम निम्न स्तर की या संप्रदाय विशेष की राजनीति नहीं करते, 36 कौम को साथ लेके चलते हैं और मुझे विश्वास है कि जिस तरह के रुझान हैं उससे हम 100% चुनाव जीतेंगे। किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं। तो साफ तौर पर रुझानों के जरिए मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है और कांग्रेस की सरकार बनाने की बात आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक कह रहे हैं। आदर्श नगर से रवि नैयर जी हमारे साथ हैं। नैयर जी, क्या वजह रही कि अभी जो उम्मीद आप लगाए बैठे थे सब चीज़ों की, कोई प्रधानमंत्री जी का भी रोड शो हुआ, लेकिन जो रुझान अभी तक आए हैं राउंड के अब तक की, उसमें स्थितियां जो हैं वो टक्कर की भी आने में मशक्कत करनी पड़ रही है आपको? मैं कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ और मैं कबड्डी में क्या करता था, जो अपना प्रतिद्वंदी होता था ना उसको नचाता था, उसको खूब खुश करता था, फिर हाफ टाइम के बाद उसको पटकनी देता था। तो अभी मैं मस्ती से चल रहा हूँ। परकोटे की काउंटिंग शुरू है। परकोटे के अंदर पूरा तुष्टिकरण है, उन्होंने एक तरफा वोट उनका जाना ही था, पर मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी संख्या में वहाँ से वोट मिले जो मेरे को उम्मीद नहीं थी। क्या ये माना जाए कि भाई मोदी जी के दौरा, मोदी जी का रोड शो और पूरा प्रयास किया बीजेपी ने आपकी सीट पर भी और जयपुर में भी? मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो जहाँ भी जाएंगे तो नेचुरली है उनका प्रभाव पड़ता है। इलेक्शन होगा तो मोदी जी कैसे नहीं जाएंगे? मोदी जी अपनी पार्टी है उनकी, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। वो जहाँ भी जाएंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा। वो आना कोई गुनाह थोड़ी है, वो अपनी पार्टी की जहाँ चुनाव। आपकी सरकार अगर अभी स्पष्ट में अभी साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन भी आंकड़ों को 100 के आसपास बता रहा है बीजेपी लीड कर रही, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे लगभग 150 के करीब सीटें आएंगी और विधायक हमारे मुख्यमंत्री चुनते हैं, पार्लियामेंट बोर्ड उसका फैसला करता है। मैं इस अभी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कोई ये घोषणा करूँ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये पूरे विधायक दल की निर्णय होता है और उसके बाद फिर पार्लियामेंट बोर्ड उसका फाइनल करता है। तो साफ तौर पर अपने जीत के प्रति उन्हें आशा है कि कहीं ना कहीं जब राउंड्स बढ़ेंगे तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।